आज हम देखेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसे कि हम इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। तो इसे जानने से पहले हम देखेंगे कि इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। इनकम्पेटिबिलिटी यानी असंगतता। इसकी अगर एक डेफिनेशन देखें छोटी सी, तो अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट टू एनफोर्स आउट ब्रीडिंग, यानी असंगतता एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो कि आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करता है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फर्टिलाइज और फेल टू सेट सीड्स आफ्टर पोलिनेशन इज कंसिडर्ड एज इनकम्पेटिबिलिटी। यानी इनकम्पेटिबिलिटी क्या है कि किसी भी पुष्प में फंक्शनल मेल है, फीमेल गैमेट है, लेकिन फिर भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं या फर्टिलाइजेशन के बाद सीड सेट नहीं कर पाते हैं, तो इसे ही इनकम्पेटिबिलिटी कहा गया है। इनकम्पेटिबिलिटी जो है टू टाइप्स की होती है, इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी और इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो दोनों में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है, इट अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज। तो फ्रेंड्स यह जो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी है, यह टू डिफरेंट स्पीसीज जो होती है उनके इंडिविजुअल्स में होती है, यानी डिफरेंट स्पीसीज में पाई जाती है। लेकिन जो इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी है वह सेम स्पीसीज के अंतर्गत ही पाई जाती है। और अगर इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वह दूसरे जो स्पीसीज है उस फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी में जो सेम स्पीसीज है उस सेम स्पीसीज के फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स है वह उसी सेम फ्लावर की स्पीसीज की स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, यानी सेम स्पीसीज में जो पोलन ग्रेन है वह जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह जो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी है यह क्रॉस पोलिनेशन को रोकती है, लेकिन जो इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी है वह सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकती है। तो यही सब इनमें मेजर डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वह उसी पुष्प की स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, जिससे उसमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन है या सीड का प्रोडक्शन है उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन होना ज़रूरी होता है। और ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वह 30-50% फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है। और यह सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है यही जो है हमारे अर्थ पर जो एंजियोस्पर्म्स की जो स्प्रेडिंग है उसको कंसीडर करती है। अब इसी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। It is the mechanism to prevent the self-pollination, self-fertilization in bisexual flowers and maintain genetic diversity। तो फ्रेंड्स जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वह जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो किस तरह की, कितने तरह की होती है। तो फ्रेंड्स जो लेविस है 1954 में इन्होंने टू टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बताई प्लांट्स में, जो कि है
हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक। तो फ्रेंड्स यह जो हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, इसमें कोई भी फ्रूट क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। लेकिन होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है उसके अंतर्गत हम बहुत सी फ्रूट क्रॉप के एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर भी एक इनमें छोटा सा जो डिफरेंस है वह देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, it is associated with the difference in floral structure such as the length of the style and the level of the anthers, whereas homomorphic self incompatibility is not associated with morphological difference of flowers और फ्लावर स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स जो हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है वह फ्लोरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है, लेकिन यह जो होमोमॉर्फिक है इसमें जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसके अंदर जो फ्लोरल जो स्ट्रक्चर है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हेट्रोमॉर्फिक जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है वह स्पोरोफाइटिक टाइप की होती है। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो यह पाए जाते हैं लीलिएसी, ऑक्जेलिडेसी, पोलिगोनेसी, प्राइमुलेसी फैमिली के अंतर्गत। और इसके अलावा जो स्वीट पोटैटो है और बकव्हीट है उसमें हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। और होमोमॉर्फिक जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसमें जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो हर जनरेशन में जो फ्लावर्स की स्ट्रक्चर है वह हमेशा सेम रहती है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस था। अब देखते हैं टाइप ऑफ होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर कोई भी फ्रूट क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। और यहाँ पर जो होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है यह क्या करती है, यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकती है। यह भी टू टाइप की होती है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसे कि SSI बोलते हैं, और दूसरी है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसे कि GSI के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं छोटा सा। तो जो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, इन दिस incompatibility reaction between pollen tube and style is determined by the genotype of the sporophyte। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन है पोलन ट्यूब और स्टाइल के बीच में वह जो स्पोरोफाइट्स है उसकी जीनोटाइप के द्वारा डिटरमाइंड होती है। इसी तरह गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, इसमें इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन पोलन ट्यूब और स्टाइल के बीच में जो पाई जाती है इट इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पोलन और गैमेट, यानी पोलन और गैमेट जो है उसकी जीनोटाइप से यह इनकॉम्पेटिबिलिटी जो रिएक्शन है वह डिटरमाइन की जाती है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, स्टिग्मा इज द साइट ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन इन स्पोरोफाइटिक सिस्टम, वेयर एज इन गैमेटोफाइटिक सिस्टम ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज अरेस्टेड इन द स्टाइल। तो यही छोटे छोटे दोनों के अंदर डिफरेंस थे। अब यहाँ पर इन पर्टिकुलर जो फ्रूट क्रॉप्स के एग्जांपल है या वेजिटेबल्स के एग्जांपल है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसके अंतर्गत अगर हम एग्जांपल देखें तो फ्रेंड्स जो ब्रेसिकेसी फैमिली है, कॉन्वोलुलेसी फैमिली है या कंपोजिटी फैमिली है, उन सब के अंदर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। और पर्टिकुलर अगर ब्रेसिकेसी फैमिली की बात करें जिसे कि हम क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाली सब्जियां हैं टर्निप, रेपसीड, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इन सब के अंदर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। इसी तरह अगर फ्रूट क्रॉप के एग्जांपल देखें तो मैंगो, आंवला और कोकोआ में स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। इसी तरह नेक्स्ट आता है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसे कि हम GSI बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल देखें तो फैमिलीज आती है रोजेसी, पेपेवेरासी, सोलेनेसी और ग्रेमिनी। इन सभी में
GSI सिस्टम पाया जाता है इनकम्पेटिबिलिटी का। और अगर हम फ्रूट क्रॉप के एग्जांपल देखें तो इसमें आता है एप्पल, एप्रिकॉट, आलमंड, बेर, चेरी, लोकाट, पियर एंड पाइनएप्पल। तो फ्रेंड्स इन सभी फ्रूट क्रॉप्स के अंदर गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सिग्निफिकेंस या हम यह कहें इम्पोर्टेंस क्या है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है यहाँ पर उसके हम देखेंगे बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस। तो जो ये इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटीज होती है प्लांट्स में, वह इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को रेगुलेट करती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है प्लांट्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन और होमोजाइगस इंडिविजुअल के प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे कि विदाउट इमेस्कुलेशन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है किया जा सकता है। इसी तरह जो अगर हम फ्रूटफुलनेस की बात करें तो ये जो सेल्फ इनकम्पेटेबल फ्रूट क्रॉप्स होती हैं उनमें कम से कम दो क्रॉस कॉम्पेटिबल वैरायटी को ग्रोन करना जरूरी होता है एक ऑर्चर्ड में, ताकि प्लांट्स के अंदर फ्रूटफुलनेस बनी रहे, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता रहे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू ओवरकम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कैसे दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में सिर्फ इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सी फ्रूट क्रॉप में कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये छोटा सी ये और देख लेते हैं कि कैसे इनकम्पेटिबिलिटी को दूर किया जा सकता है। तो इसका दूर करने के लिए बड पोलिनेशन, डिले पोलिनेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन, स्टब पोलिनेशन, लेट सीजन पोलिनेशन और इंट्रा ओवेजन पोलिनेशन को अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने इनकम्पेटिबिलिटी को स्टडी किया है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।